दोस्तों आपकी स्क्रीन में एक हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल जो है वो आपके सामने हमने रखा है। ये रिसेंटली खबर आई है और उसमें साफ लिखा हुआ है कि रशिया बैक्स इजराइल स्टॉन्च एनिमी, यानी कि जो इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है उसकी फेवर में खड़ा हो गया है रशिया। और नेतन्याहू को सीधे सीधे चेतावनी दे दी गई है कि जो अभी वो कर रहे हैं जिस तरीके से उसको बंद करें मिडल ईस्ट पर, नहीं तो गाजा में उतरेंगे पुतिन। और दोस्तों अगर पुतिन उतरे तो दहशत में आ जाएंगे नेतन्याहू। एक बहुत बड़ा उलटफेर यहाँ पे हुआ है। इतनी बड़ी चेतावनी, इतनी खतरनाक पोस्टरिंग पुतिन कर देंगे, रशिया कर देगा, ये शायद एक्सपेक्टेड नहीं था। और दोस्तों चीजें बहुत ही आउट ऑफ द ब्लू में हुई। ना ही अमेरिका को इसकी एक्सपेक्टेशन थी, ना ही इजराइल और ना ही नेतन्याहू ने कभी सोचा होगा कि रशिया इस किस्म का पोस्टरिंग इवेंट कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये शब्द हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, पोस्टरिंग, आखिर इसका मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, आपने एनिमल किंगडम में ये देखा होगा कि जो बेयर यानी कि भालू होता है, गोरिल्ला होता है, ये अपने एनिमीज के सामने जब भी वो घिरा हुआ महसूस करते हैं या देखते हैं कि उसके आसपास कोई बड़ा जानवर एंटर कर रहा है तो वो अपने दोनों पैरों पर खड़े हो जाते हैं, भालू भी और गोरिल्ला भी, और सीधे दोनों पैरों पर खड़े हो जाते हैं, अपनी छाती को पीटते हैं और पोस्चर बनाते हैं। जिस पोस्चर को देखकर, उनके आकार, उनकी ताकत, उनके मिलिट्री क्षमता को देखकर सामने वाला जो देश है वो पूरे तरीके से डर जाता है और इसे पोस्चरिंग कहते हैं। जब इस किस्म की जियोपॉलिटिकल इवेंट डेवलप होती है, इस प्रकार की सिचुएशन यहाँ पर खड़ी होती है जिसके चलते दो खतरनाक एनिमी सामने सामने आ जाते हैं। इस केस में दोनों एनिमीज अपनी अपनी मिलिट्री पोस्चरिंग करते हैं, पॉलिटिकल पोस्चरिंग करते हैं, और यहाँ पर पुतिन ने जो पोस्चर लिया है वो बिल्कुल ईरान की तरह है। ईरान जिस तरीके से वार्निंग दे रहा था, फिर धमकी देना शुरू कर दिया। दोस्तों एकदम लेटेस्ट खबर आपको बता रहे हैं, जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर है अब्दुल्ला हिमान, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि इजराइल जो है इसने सारी हदें पार कर दी है। अमेरिका को चेतावनी देते हुए ईरान ये कह रहा है कि अगर आपने इजराइल को सपोर्ट देना बंद नहीं किया अब भी, तो याद रखिए कभी भी इजराइल पर चौंका देने वाला हमला हो सकता है। दोस्तों वापस अगर आपने सही से नहीं सुना तो वापस बता रहे हैं, क्योंकि ये ब्रेकिंग न्यूज है। कभी भी इजराइल पर चौंका देने वाला हमला हो सकता है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने सीधे चेतावनी दी है, इजराइल को नहीं दी है, अमेरिका को दी है कि सपोर्ट बंद करो वहां पर। पुतिन सीधे खड़े हो गए हैं। पुतिन के फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी सीधी सी बात है, एक्सटर्नल फोर्सेस में वहां अमेरिका आता है। अमेरिका जैसी कंट्री जो है ये एक्सप्लॉइट कर रही है, इस्तेमाल कर रही है। तो आखिर किसका इस्तेमाल हो रहा है? इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट का, मिडिल ईस्ट में दूसरे देशों के साथ में जियोपॉलिटिकल फोर्सेस को लेवल करने में। यानी कि अमेरिका के दुश्मनी जिन राष्ट्रों के साथ है मिडिल ईस्ट में, अमेरिका की और इजराइल की जॉइंट दुश्मनी जो है, जो मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों के साथ में है, उनके साथ में लेवल स्कोर कर रही है, यानी कि इस्तेमाल कर रही है, इस घटना का इस्तेमाल कर रही है दूसरे देशों पर अटैक करने के लिए। सीधे सीधे आरोप लगाया है इजराइल ने कि इजराइल हमास की लड़ाई मिडिल ईस्ट में फैल चुकी है, और उन्होंने साफ कहा, जिसकी बात हम कर रहे थे हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल में जो लिखा था। और दोस्तों इस वक्त इजराइल ने क्या किया? इजराइल ने सीरिया पर हमला कर दिया। दोस्तों इजराइल ने सीरिया के दोनों एयरपोर्ट्स पर मल्टीपल टाइम स्ट्राइक किए, और वहां पर इसकी वजह से कई बार एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा, क्योंकि वहां की जो हवाई पट्टी है उसे काफी सारा नुकसान पहुंच गया, जिसके चलते सीरिया यहां पर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था इस युद्ध में। लेकिन इजराइल ने ये बोलकर वहां पर यह हरकत की कि इजराइल के माध्यम से जो हथियार है वो ईरान सप्लाई कर रहा है हिजबुल्लाह पर। अभी हिजबुल्लाह के साथ में इजराइल की वॉर जो है पूरे तरीके से शुरू भी नहीं हुई। चलिए ये बात तो समझ में आती है कि एक फ्रंट जरूर खुला है कि वो इतना स्ट्रांग नहीं है अभी। ताबड़तोड़ हिजबुल्लाह वहां पर वो मोड में वहां पर फायरिंग कर रहा है, ऐसा तो नहीं हुआ अभी। ऐसी कंडीशन में भी उसने सीरिया के ऊपर गिरा दिया इजराइल ने, और इसे अनएक्सेप्टेबल मानता है रशिया। रशिया का कहना है कि सिर्फ आप कर सकते हैं इसलिए, सिर्फ आपके पास में ताकत है इसलिए। क्या आप किसी भी देश के ऊपर सीधा हमला कर देंगे कुछ भी बोलकर? ऐसा नहीं हो सकता, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। दोस्तों अब ध्यान से सुनिएगा, जो राज की बात आपको बताने वाले हैं पूरी दुनिया में मालूम है, लेकिन जिस प्रकार का एक पर्टिकुलर प्रोपेगेंडा, जिसके तहत जिस तरीके से मीडिया को मॉनिटर किया जाता है अमेरिकन मीडिया ग्रुप्स के द्वारा और अलग अलग देशों में मीडिया ग्रुप्स के द्वारा, उसके चलते चीजें बाहर निकलकर सामने नहीं आती। ये जो कंट्रीज है, जो बहुत ही पावरफुल कंट्रीज है, वो दूसरी कंट्रीज को इस तरीके से इस्तेमाल करती है कि जब जरूरत होती है तो इस्तेमाल करो, जब जरूरत खत्म हो गई तो छोड़कर निकल जाओ। और यही सीरिया, इसी सीरिया ने अमेरिका की कितनी मदद की है ये सुनकर आप हिल जाएंगे। उसी अमेरिका की जो अभी इजराइल की मदद कर रहा है, उसी इजराइल की मदद जिस इजराइल ने दो बड़े बड़े इलाकों में, एलेपो में और डोमेस्कस में सीरिया के जो विस्फोट कर दिए, आप सुनकर दहल जाएंगे। ऐसे धोखेबाजी नहीं तो और क्या कहेंगे।
दोस्तों इस सिचुएशन को बहुत ही बारीकी से एनालाइज करने की कोशिश करना। रशिया ने कहा कि सीरिया के ऊपर इजराइल का हमला एकदम गलत है। आपके पास पावर है तो किसी के ऊपर भी हमला कर दोगे, सीधी सी बात है। उनका कहना है, आप सुनिएगा जरा गौर से, सीरिया ने एक क्रूशियल रोल प्ले किया था आईएसआईएस को खत्म करने में, इस इस्लामिक स्टेट को खत्म करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। वही आईएसआईएस इसने अमेरिका की नाक में दम किया हुआ था और अमेरिका चाहता था कि इसे खत्म कर दे। क्या किया अमेरिका ने? दोस्तों इस डेटा को गूगल पर भी आप सर्च करके वेरीफाई कर सकते हैं। अमेरिका ने आईएसआईएस को खत्म करने के लिए सीरिया की जो वहां की मिलिशिया है, सीरिया की सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस जिन्हें कहा जाता है एसडीएफ, उसे लगातार हथियार जो है उसके अलायंस बनाए, हर चीज प्रोवाइड की और अलायंस बनाया, गठबंधन किया। और ये अमेरिका की फौज और एसडीएफ की फौज ने मिलकर के आईएसआईएस के साथ में लड़ाई की, साथ में आईएसआईएस को खत्म किया। सीरिया के अंदर ये युद्ध चला, सीरिया ने मदद की अमेरिका की आईएसआईएस को खत्म करने में। और ध्यान से समझने की कोशिश करना है सिचुएशन को। इसमें साफ साफ अगर आप गूगल करेंगे तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अमेरिका ने एसडीएफ के साथ कुर्दिश और अरब मिलिशिया, दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें हिजबुल्लाह भी एक मिलिशिया है। यहाँ पर यह बात भी गौर करने वाली है कि हमास जो है, कई देश उनको मिलिशिया कहते हैं। यहाँ पे हूती विद्रोहियों को भी, यमन के हूती विद्रोही को भी मिलिशिया कहा जाता है। और इराक के अंदर जो शिया ग्रुप है, उनका एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, उसे भी यहाँ पर मिलिशिया कहा जाता है। तो अमेरिका ने क्या किया, कुर्दिश और अरब मिलिशिया जो यहाँ पर थे, जो कि ऑपरेट करते थे सीरिया में आईएसआईएस के अगेंस्ट, उन्हें अमेरिका ने हथियार दिए, उन्हें ट्रेनिंग दी और एंटी आईएसआईएस कैंपेन में लगा दिया। इन मिलिशियास को हथियार किसने दिया? अमेरिका ने। अब ये बात आपको पूरी सर्कुलर मोशन में समझ में आ रही है, क्योंकि इसका मतलब क्या था, आईएसआईएस को खत्म करना था तो उसने सीरिया का इस्तेमाल किया, सीरिया के डिफेंस फोर्सेस का इस्तेमाल किया। और सीरिया के डिफेंस फोर्सेस ने ये सोचकर कि अरे अमेरिका तो हमारा दोस्त है, मदद कर रहा है, आगे जाकर अगर रिलेशन सही होंगे, ये शक्तिशाली देश है, हमें भी यहाँ पे आगे बढ़ाएगा, मदद करेगा, यही सोच करके वो साथ में जुड़ गया। उसके लिए आईएसआईएस को खत्म किया। आईएसआईएस भी दोस्तों यहाँ पर एक इस्लामिक जो है वो सब जानते हैं, और सीरिया भी इस्लामिक कंट्री है, ये सब जानते हैं। अपने ही लोगों को खत्म किया। जिस तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है कि ये इस्लामिक धर्म युद्ध है, ये बिल्कुल नहीं है दोस्तों। एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वॉर यहाँ पे नजर आ रहा है हमें। यहाँ पर सीरिया के लोग जो है वो सीरिया के लड़ाके उन्हें ही, और इवन मिलिशिया, वहां का मिलिशिया भी इन्वॉल्व है खत्म करने के लिए आईएसआईएस को, क्योंकि अमेरिका का हक था तो किया। और उन्होंने सब कुछ एकदम बढ़िया बताया। और अभी के केस में सीरिया के ऊपर इजराइल हमला कर रहा है, तो अमेरिका बीच में आकर के क्यों इजराइल को नहीं रोक रहा कि सीरिया पे हमला मत करो। और उसके बाद सीरिया के अंदर जो अमेरिकी बेस है उनके ऊपर 34 बार अटैक हो चुका है। नंबर बढ़ भी गया होगा अभी। आप ही बताएं वो अटैक किसने किया होगा, कैसे किया होगा? बताया जा रहा है कि ईरान बैक्ड बताया जा रहा है, पर यहां पर हथियार कौन प्रोवाइड कर रहा है, जरा सोच के देखिए। और दोस्तों अगर उसी तरीके से पुतिन गाजा में उतर गए, अगर उसी तरीके से इजराइल लगातार आस पड़ोस के देशों को हमला करने में लगा रहा, तो दोस्तों तैयार हो जाइए कि बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। और इसी बात से नेतन्याहू भी हिले हुए होंगे। दोस्तों आपके क्या विचार है, आप क्या सोच रखते हैं इस साजिश के बारे में जो यहाँ पर पूरे वर्ल्ड लेवल पे हो रही है? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें।